फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत है, खोल दो। सहमत हो भैया? सहमत हो? अरे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, काहे को चिंता करते हो आप? ये बुआ भतीजा दोनों के राज में 55,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। कितना हुआ था? जोर से बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1,48,000 करोड़ रुपया काटे। ये बुआ भतीजा के राज में 42 गन्ना मिले थे, 21 कर गए। अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़ती। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। और जो कहते थे संसद में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नदियां बन जाएगी, कंकर भी डालना नहीं था। पत्थर छोड़ो, कंकर भी नहीं डाला। और आज वो कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि देश का भिन्न हिस्सा होकर गौरव के साथ भारत के नक्शे का हिस्सा है। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत है, खोल दो। सहमत हो भैया? सहमत हो? अरे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, काहे को चिंता करते हो आप? एक जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानित करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया। 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा, सपा बसपा, सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद, परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के पास घर नहीं थे। अखिलेश बाबू सुन लेना, गरीबों की बात करते रहे आप। घर नहीं थे गरीबों के लिए,
42 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसको नीचे तक पहुंचा है। 2,54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 37,000 करोड़ रुपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंचा है। अखिलेश शिवपाल की जोड़ी सुन ले, कोई बिचौलिया नहीं है, पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं और लगभग 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देकर 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,66,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड दिए। मैं गन्ना के क्षेत्र में आया हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं। अखिलेश बाबू गन्ने की भी बात करते हैं। भैया अखिलेश, आपके राज्य में रिकॉर्ड लेकर आओ जनता के सामने, कितना पेमेंट हुआ था। ये बुआ भतीजा दोनों के राज्य में 55,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। कितना हुआ था, जोर से बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1,48,000 करोड़ रुपया का। ये बुआ भतीजा के राज्य में 42 गन्ना मिले थे, 21 कर गए, 21 बंद कर दी ना। उसमें गबन भी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। हमारे राज्य में एक भी नहीं बंद हुई और 20 की क्षमता विस्तरण का काम योगी आदित्यनाथ ने किया।